अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हाई क्वालिटी लीड की, कि कैसे आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट करोगे। क्योंकि जो चीजें हमें बिल्ड करनी थी तो वो तो हम सारी चीजें समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना है, कैसे हमें सेल्स ऑटोमेशन या फिर लीड जनरेशन के लिए, ये सारी चीजें हम बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में जो चीजें हम सीखने वाले हैं तो वो कौन कौन सी होने वाली हैं। पहला है 99% बिगिनर जो मिस्टेक क्या करते हैं। सबसे पहले हम फिर से उसे समझेंगे कि आपको वो मिस्टेक करना ही करना नहीं है। मतलब यदि आप उस मिस्टेक को करते हो तो आपको क्वालिटी लीड जनरेट नहीं होगी। सेकंड, हम समझेंगे कि ट्रैफिक को कैसे जनरेट करना है, लीड फिल्टर टेक्निक क्या चीज होती है, और क्वालिटी लीड जनरेशन के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी, राइट टारगेटिंग क्या होती है, और लीड जनरेशन के कुछ मेथड हैं वो समझेंगे। तो इस जो चैप्टर है हमारा लीड जनरेशन का, हाई क्वालिटी लीड का, तो इनमें ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 99% बिगनर वो कौन सी मिस्टेक करते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है लोगों को, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लीड को डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने की कोशिश करते हैं। अभी ये किस तरीके से है, अभी आप देखो कि जब भी आप पे किसी को मैसेज करते हो, जो भी, मैं आपका एग्जांपल नहीं ले रहा, मतलब उन लोगों को बोल रहा हूँ जो स्टार्टिंग पॉइंट में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों को डीएम्स करने स्टार्ट कर देते हैं और सिंपल से अपनी मीटिंग में बुलाते हैं और बस से बोलते हैं कि आप ये चीज ले सकते हो, आपके लिए बेनिफिट होगी, आप ये चीज देख सकते हो। ऐसा करके उन्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पिच करते हैं, जो कि एक, अगर मैं बोलूं तो रॉन्ग प्रोसेस है। ये जितना भी लोग है, मतलब जो लोग भी इस तरीके से काम करते हैं ना, कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, चाहे आप, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक की तो बात है हम यहाँ पे कर रहे हैं कि लोगों को डीएम्स करते हैं और लोगों को मैसेजेस भेजते हैं और वहां से लीड को जनरेट करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये तो हो गया ऑर्गेनिक की बात। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता चला कि अच्छा हम फेसबुक में एड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में एड रन कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट क्या करते हैं, फेसबुक उन्होंने एड लगाया और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अपनी लीड लेके आ जाते हैं। देखो ये मैं कह सकता हूँ चलो ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे लीड लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये रॉन्ग प्रोसेस भी है। उसमें आपको लीड तो आएगी, ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक ऐड चलाओगे, इंस्टाग्राम ऐड चलाओगे, कोई भी ऐड चलाओगे तो वो रिजल्ट तो देगा, लेकिन जो आपको क्वालिटी लीड मिलनी चाहिए वो आपको वहां पे क्वालिटी लीड नहीं मिलेगी। क्वालिटी लीड की बजाय आपको क्वांटिटी में लीड मिल जाएगी, मतलब आपको ज्यादा लीड मिल जाएगी। अब ज्यादा यदि आपको लीड मिलेगी तो सिंपल सी बात है आपका वहां पे ज्यादा टाइम जाएगा, और यदि आपका ज्यादा टाइम जा रहा है तो फिर बिजनेस में अभी आप पे बहुत कहीं ना कहीं पीछे जाने वाले हो, क्योंकि आप उन लोगों पे अपना टाइम दोगे जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस और सर्विस में, ना तो वो आपके कभी इन फ्यूचर, या हम बात करें प्रेजेंट की, तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदने वाले। कुछ लोगों को आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे पास आ जाते हैं और हमें लगता है कि आज नहीं तो ये कल ये सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एक्शन ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, मतलब उनका कितना भी फॉलो अप कर लो वो लेने वाले होते नहीं है, तो उन्हें हम बेकार की लीड, जंक लीड बोल सकते हैं। तो ये मिस्टेक आपको करनी नहीं है। यदि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपको डीएम्स आप डायरेक्ट सेल करने के लिए मत करो। हाँ, डीएम्स आप, अगर आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जा रहे हैं तो आपको डीएम्स करने हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट पिच करोगे तो वहां पे आपका प्रोडक्ट है मतलब सेल नहीं होगा, और जो आपकी इमेज है वो इमेज और भी ज्यादा डाउन होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1%, जो 1% टॉप के मार्केटर इन्फ्लुएंसर वो कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं, कौन से सिस्टम को यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले जो, मतलब अगर मैं बात करूं टॉप के इन्फ्लुएंसर है, मार्केटर है, तो वो क्या करते हैं, लीड को जनरेट नहीं करते हैं, पहले ट्रैफिक को जनरेट करते हैं। मतलब वो बहुत सारे ट्रैफिक के पास जाते हैं, ऑडियंस के पास जाते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस के पास। उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है। अब यहीं पे हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमने काम स्टार्ट किया और डायरेक्ट लीड को जनरेट करना स्टार्ट कर देते, अच्छा तू भी आजा मेरे व्हाट्सएप पे, तू भी आजा मेरे व्हाट्सएप पे, और ये चीजें इस तरीके से हम सारी चीजें उससे बता देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप देखो कि अगर आप ट्रैफिक को जनरेट करोगे तो अब इस ट्रैफिक के को कहीं ना कहीं आपको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक को एक किसी भी प्रोसेस से गुजारोगे नहीं तो वहां पे कोई भी फिल्टर काम नहीं आएगा, और जब फिल्टर काम नहीं आएगा तो जो लीड की क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया होगी। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है
कि अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो पहली चीज है कि आप पेड भी जा सकते हैं और ऑर्गेनिक भी जा सकते हैं। अब पेड में क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अगर मैं बात करूं तो जैसे जितने भी सोशल मीडिया हैं, इनके थ्रू आप कहीं ना कहीं ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो और ऑर्गेनिक भी आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पेड में मतलब अगर हम बात करें, एड की बात करें तो उसमें आपका पैसा लगता है। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो वहां पे हमारा टाइम और एफर्ट लगते हैं। लगता दोनों जगह है, ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ पे पैसा लगता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारी टाइम लगता है और कहीं ना कहीं एफर्ट लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। लेकिन मान के चलो ठीक है, आपने ट्रैफिक को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ये ट्रैफिक किस किस प्रोसेस से होके गुजरेगा? जब तक आप उस चीजों को फिल्टर नहीं करोगे तब तक आपको क्वालिटी लीड नहीं आएगी। आप सोचो कि आप डायरेक्ट इस ट्रैफिक में से लोगों को अपने व्हाट्सएप में लेके आ जाओ, तो ये एकदम रॉन्ग प्रोसेस होगा, रॉन्ग वे होगा, और आपके पास यहाँ पे जो लीड है ना, वो बहुत ही घटिया लीड आएगी, जो कि आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको फॉलो नहीं करना है। अभी देखो मैं बात करूं यहाँ पे ट्रैफिक जो होता है, तो ट्रैफिक को हमें एक फनल में डालना पड़ता है, ये प्रोसेस में डालना पड़ता है, तब जाके हमारी कहीं सेल होती है। अब ट्रैफिक जो है, कुछ लोग मिस्टेक वही करते हैं कि ट्रैफिक को डायरेक्ट सेल करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लेके आ गए, ट्रैफिक को अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लाए और उन्हें सेल कर दिया, अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सबसे पहले ट्रैफिक जनरेट करना है, उसके बाद आपको उसे फनल में डालना है, उसके बाद आपको प्रोसेस, मतलब फनल या प्रोसेस हम एक ही चीज कह सकते हैं, मतलब उन्हें प्रोसेस में डालना है या तो फनल में डालना है, तब जाके आपकी सेल कन्वर्ट होगी। और फनल जो होता है तो आपका एफर्ट कम कर देता है, आपकी मेहनत बचाता है फनल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये होगा। अभी देखो, अगर आप क्वालिटी लीड को जनरेट करना चाहते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपनी सोशल मीडिया जो कहीं ना कहीं लीड जनरेशन में, अब अभी आप देखो कि क्वालिटी लीड को जनरेट करने में कोई किसी एक चीज का हाथ नहीं है, यहाँ पे बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, तब जाके आप क्वालिटी लीड जनरेट करते हो। तुक्के में तो कोई भी पर्सन आएगा, तुक्के तुक्के में काम हो जाता है। लेकिन यदि आप रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अपने लीड को इन सभी चीजें ये दिखानी होंगी, उन्हें इनसे गुजारना होगा। अभी जब कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएगा, मान के चलो आप ट्रैफिक जनरेट करते हो ऑर्गेनिक या फिर अगर मैं बात करूं तो पेड, दोनों में से किसी एक का भी यूज करते हैं या दोनों का यूज करते हैं, तो बंदा आज की डेट में आपकी प्रोफाइल ही देखता है। और जब वो प्रोफाइल देखेगा तो आपने वेल ऑप्टिमाइज अपनी प्रोफाइल को रखा है, आपकी जो प्रोफाइल है ना एकदम यूनिक है। तो आज 99 मतलब 50% जो उसके डाउट है, क्वेश्चन है, ट्रस्ट का इशू है, वो तो वहीं सॉल्व हो जाता है। अब उसको जब ये आपकी प्रोफाइल में कंटेंट भी देखेगा, आपका बायो, हाईलाइट है, स्टोरी वगैरह सब कुछ वो देखेगा, और अब वहां पे आपने अपना एक्शन के लिए लिंक लगा के रखा है यहाँ पे। अब वो जब वो पर्सन ये सारी चीजें देखने के बाद एक्शन लेगा, लिंक पे क्लिक करेगा, वेल ऑप्टिमाइज का मतलब ही है, आप जो प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब ही है कि आपने सारा कुछ एकदम सही तरीके से करके रखा है, जिससे कोई भी पर्सन आए तो वो कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी लीड की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं चलना स्टार्ट कर दे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड करना। यदि आप इसमें मिस्टेक करोगे तो आपका पहला पॉइंट ही लूज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो रिजल्ट के, क्वालिटी लीड के चांस हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू आप चाहे आप एड रन करो या ऑर्गेनिक, सोशल मीडिया के थ्रू ही वो कहीं ना कहीं लैंडिंग पेज तक पहुंचेगा। अब यदि आप लैंडिंग पेज में नहीं लेके जाओगे अपनी जो लीड है, जो आप लीड को जनरेट कर रहे हो, तो वहां पे आपको घटिया लीड आएगी आएगी 100%। क्योंकि यहाँ पे आपने एक टाइटल भी दिया है, वीडियो भी दिया है, बटन भी दिया है, ऑफर भी दिया है, हुक भी दिया है, बहुत सारा कुछ है। अब वो उसको बंदे को सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर उसके काम की चीज होगी तो वो क्या करेगा, अंदर जाएगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाएगा। अब भी आपको सिंपल सा यहाँ एक लैंडिंग पेज रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। तो अभी आप सोचो कि जो ये लैंडिंग पेज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे छोड़ोगे तो आप समझो कि आपका काम नहीं होने वाला। तो आपको लैंडिंग पेज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट करना है और बनाना है। अब इसके बाद जब ये लैंडिंग पेज में गो थ्रू करेगा, चेक करेगा, देखेगा सारी चीजें,
अब यदि वो राइट कस्टमर होंगे, मान के चलो आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, तो 100 में से हम कहते हैं कि हमारे पास 20 लोग आए, 15 लोग आए, 10 लोग आए, तो वो ज्यादा बेटर है, ना कि 100 लोग हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएं, ना कि हम वो बहुत ज्यादा आपका टाइम खराब करेंगे। राइट, तो हमें लैंडिंग पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ना तो हमें यहाँ पे हम सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हमारी लीड जनरेशन में हमारी मदद करने वाला है, तो हमें इस लैंडिंग पेज का यूज करना है। अब सेकंड बात आती है फॉर्म का। अब देखो फॉर्म, अब यहाँ पे अगर आपने वो बंदा लैंडिंग पेज में कोई भी बटन आपने दे के रखा है, जिस जो भी आपका गोल है, अलग अलग गोल हो सकते हैं लैंडिंग पेज के, जरूरी नहीं है कि फॉर्म का बस ही हो, आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो वहां पे, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, ये जो भी आप चीजें समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लैंडिंग पेज से होके गुजरना पड़ेगा यदि आप क्वालिटी लीड, क्वालिटी कस्टमर चाहते हैं तो अब उसके बाद आता है आपका एक फॉर्म। ये फॉर्म आप गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कन्वर्ट किट हो गया, और भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, उनका भी आप यूज कर सकते हो। टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा जो पर्सनली फेवरेट है अगर मैं बात करूं, तो वो है मेरा कन्वर्ट किट, तो मैंने कन्वर्ट किट का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्ट किट का मैंने यहाँ पे यूज किया, फॉर्म का यूज किया, और यहाँ पे मैंने फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पे बंदे को एक्शन लेना है, एक्शन तो वो स्टार्टिंग से ले रहा है। अब देखो एक्शन लेता कौन है, जिसे सच में नीड है, जो सच में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो सच में आगे बढ़ाना चाहता है, जो सच में अपने मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उसको, उसका सॉल्यूशन चाहता है, तो वही फॉर्म को फिल करेगा। अदरवाइज एक क्लिक में आप डायरेक्ट व्हाट्सएप तक लेके आ गए तो वहां पे घटिया लीड आती है। तो आपको अब ये फॉर्म फिल करेगा, जब ये फॉर्म फिल करेगा तब जाके हमें एक क्वालिटी लीड जनरेट होगी, एक क्वालिटी लीड जनरेट होगी। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना ही करना है। यदि आप इसे मिस करोगे तो आप समझो कि आपको क्वालिटी लीड नहीं मिलेगी, आप जिस तरीके से लीड आपके पास आ रही थी उसी तरीके से आपके पास घटिया लीड आएगी। तो आप चाहे ऑर्गेनिक जाओ चाहे पेड जाओ, यदि आप इस सिस्टम का यूज करते हो, इस तरीके से इस फनल्स का यूज करते हो, तो आपको जो लीड की क्वालिटी है 100% इंक्रीज होते हुए मिलेगी। और ये एक टाइम की बात नहीं है, आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे बिल्ड करना है, और इनमें इन चीजों को समझना है कैसे काम करती हैं। वैसे तो जो चीजें हैं मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब कुछ बिल्ड कर लेना है। अब बात आती है कि चलो ये तो ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हमने ऑलरेडी बना ली है, जो हमारी पिछली ट्रेनिंग थी, पिछले चैप्टर थे, उनपे ये सारी चीजें हमने बना के रखी हुई हैं। लेकिन अब ट्रैफिक को कैसे जनरेट करेंगे, मेन चीज तो ट्रैफिक है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं ट्रैफिक के पास कैसे जाना है, तो फिर कैसे जाएंगे, राइट, कैसे हमारे पास। तो उससे पहले अभी आप देखो, उससे पहले हमें क्या करना है, टारगेटिंग पे फोकस करना है। अब यहां से 99% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और 99 आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप समझो कि जो टारगेटिंग है ना, अब मान के चलो हमें मुंबई या दिल्ली जाना है, और हमारी जो लोकेशन हमने मतलब वो तो डिसाइड कर लिया कि वहां पे जाना है, लेकिन हमने रास्ता ही गलत चुना, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार चाहे आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम एड के थ्रू जा रहे हो, फेसबुक एड के थ्रू जा रहे हो, किसी भी एड के थ्रू जा रहे हो, मतलब पेड जा रहे हो, तब भी आपको टारगेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि आप ऑर्गेनिक नहीं जाते हो, पेड जाते हो, और पेड में आपने क्या किया कि आपने फेसबुक एड रन स्टार्ट किया, अब आपने वहां पे टारगेटिंग गलत लगाई है, तो आपके पास लीड तो आएगी लेकिन क्वालिटी लीड नहीं आएगी। लीड, क्योंकि फेसबुक का काम क्या है, एड दिखाना, जो आपने टारगेटिंग उसे दी है उसके थ्रू एड दिखाना, तो वो तो दिखाएगा, लेकिन जो आपको ऑडियंस चाहिए, जो लोग आपको चाहिए, वो लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो टारगेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टारगेटिंग में आप क्या ध्यान दे सकते हो, एज ध्यान दे सकते हो, आपका बिजनेस कैसा। देखो अब एक चीज मैं आपको क्लियर बताता हूं, जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को समझोगे, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर के जो बिहेवियर होता है, वो क्या क्या चीजें चाहता है, उन चीजों को जितना ज्यादा समझोगे, उतना ज्यादा आसान होगा अपनी टारगेट ऑडियंस पे जाना। और जितना ज्यादा आसान आपने इसे बना लिया ना, उतना ज्यादा आप समझो कि आपको उतनी ज्यादा आपको क्वालिटी लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपने टारगेटिंग ही गलत चुनी है, तो मैं श्योर हूं कि आपको घटिया लीड आएगी। अगर आपने टारगेटिंग सही तरीके से चुनी है, तो आपको क्वालिटी लीड आएगी, इस बात की भी गारंटी है। अब इसमें आप एज देख सकते हो, जेंडर देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, एजुकेशन लेवल उनका आप देख सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मेन तो यही चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे बता के रखी है। बाकी आप इन चीजें फाइनेंशियल स्टेटस, इनकम लेवल, और वर्क लाइफ
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड जॉब टाइप, ये और भी चीजें आप दे सकते हो। देखो सिंपल सी चीजें, यदि आप टारगेटिंग करने जा रहे हो तो एक दिन बैठो, आराम से बैठो, सोचो कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपका कस्टमर किस एज की रेंज में होगा। अभी देखो मान के चलो कि अगर कपड़े होते हैं, कपड़े तो हर किसी के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं। अब जो साड़ी होती है तो वो लेडीज के लिए होती है, राइट, और गर्ल्स के लिए भी होती है, गर्ल्स भी पहनती हैं। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट करेंगे मेंस को, वॉइस को, तो वो कहाँ पे काम करेगा, नहीं करेगा। तो हर एक चीज मैटर करती है। मतलब मेरे सीधा सा कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को समझने की कोशिश करोगे, चाहे आप उसकी प्रॉब्लम समझो, चाहे आप उसकी नीड समझो, जरूरत समझो, चाहे आप उसका जो कुछ भी समझो, बट अपने कस्टमर की जो सारी चीजें आप समझ लोगे जितना ज्यादा डीप में, उतना ज्यादा आसान होगा आपको लीड जनरेट करना, उतने रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे आएंगे। मतलब आपको कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अभी आप बताओ कि अगर मुझे पता है मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ है, अगर मैं उसके पास जाता हूं तो 90% उसके चांस है कि वो लेगा ही लेगा प्रोडक्ट को, और 10% चांस है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके पास कोई रीजन हो, कोई मतलब इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको टारगेटिंग बहुत, मतलब टारगेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप गलत टारगेटिंग करोगे तो आपको क्वालिटी लीड नहीं आने वाली है। अब देखो क्वालिटी लीड के लिए छोटे छोटे पार्ट, सब पार्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इन पार्ट को लेके नहीं चलोगे तो हो सकता है कि आपको क्वालिटी लीड ना मिले। तो जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो ये मेरी रिसर्च की हुई हैं, इन पे मैंने रिसर्च करने के बाद काम किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने रिसर्च किया है और काम नहीं किया और बस आपको बता रहा हूँ। मैंने रिसर्च करने के बाद काम किया, काम करने के बाद मुझे रिजल्ट मिले, निगेटिव रिजल्ट भी स्टार्टिंग में मिले, पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे मिले। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपको उनको, उनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। और जब आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो आपको मजा भी आएगा। और जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरे काम करने में इतना मुझे रिजल्ट मिल रहा है, चलो ठीक है, तो आप उसी टारगेटिंग पे आप काम करते रहो। अभी आप सोचो कि एक डॉक्टर है और उसे, और मतलब आप समझो कि मैं हूं और मुझे कहीं ना कहीं दवा की जरूरत है। अब दवा मुझे क्या करवानी है, अपनी आंख ठीक करवानी है, मतलब मुझे आंख में प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे कान का जो डॉक्टर है वो अगर मुझे बुलाएगा, या पेट का जो डॉक्टर है वो मुझे बुलाएगा, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वो कितने भी ऑफर दे दे, कितना भी कुछ कर लो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर एक जो आंख का डॉक्टर है, अगर वो मुझसे ज्यादा चार्ज भी करता है तो मैं उसी के पास जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा इलाज करने वाला है, ना कि दांत का डॉक्टर, ना कि पेट का डॉक्टर, राइट। तो टारगेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि अगर हम टारगेटिंग टारगेटिंग पे फोकस कर लेंगे तो हमारी 99 प्रॉब्लम तो सॉल्व भी होने वाली है। क्योंकि हम उनके पास पहुंच रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की नीड है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको ये जो चीज है ना टारगेटिंग, इसमें फोकस करना पड़ेगा, इस पे काम करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे और इस, मतलब आपने इस पे काम नहीं किया टारगेटिंग पे और काम स्टार्ट कर दिया, तो आपको रिजल्ट वही मिलेंगे जो अभी तक मिलते आए। तो मेरा आपसे कहना है कि आप टारगेटिंग पे जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो, जितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हो करो। अपने कस्टमर का आपको वन टाइम करना है, जब आपको एफर्ट आने लगे तो ठीक है, फिर आप धीरे धीरे भी करते रहो, और बेटर करते रहो, और बेटर करते रहो, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में आप वन टाइम एफर्ट लगा के अपने टारगेट ऑडियंस को समझ लो एक बार, बस उसी पे काम करना स्टार्ट कर दो, और जहां पे आपको ज्यादा रिजल्ट आए वहीं पे आप काम करना स्टार्ट कर दो। अब ये तो हो गई टारगेटिंग की बात। लेकिन अब हम जो लोगों के पास पहुंचेंगे, मतलब जब हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो किस फॉर्म में पहुंचेंगे? क्या टेक्स्ट के फॉर्म में पहुंचेंगे, क्या ऑडियो के फॉर्म में पहुंचेंगे, क्या इमेज के फॉर्म में पहुंचेंगे, या फिर हम वीडियो के फॉर्म में पहुंचेंगे? अभी देखो मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो परसेंटेज लगाया हुआ है टेक्स्ट का, ऑडियो का, इमेज का, वीडियो का, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे 72.8% यहाँ पे वीडियो दिख रहा है। मतलब अगर हम चार चीजें यहाँ पे रखते हैं तो ज्यादातर लोग किसे देखते हैं? वीडियो को देखते हैं। उसके बाद सेकंड में नंबर आता है किसका? इमेज का। उसके बाद आता है किसका? ऑडियो का। उसके बाद आता है टेक्स्ट का। तो अभी आपको मान के चलोगे कि आप ऑर्गेनिक जाते थे, लोगों को डीएम्स करते थे, किस तरीके से? आप टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। तो अभी आप समझो कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं आते थे, क्योंकि टेक्स्ट लोग आजकल बहुत कम पढ़ना पसंद करते हैं। और जो लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं तो वो भी कॉपी पेस्ट वाला करते हैं,
किसी लीडर ने बता दिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि आपको इस तरीके से करना है, तो लोग अपना दिमाग लगाते नहीं है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यदि आप सोचो कि 24 मतलब 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास है मतलब सेम कंटेंट जाएगा, सेम टेक्स्ट जाएगा, तो उसे क्या लगेगा यार, ये हो क्या रहा है, मतलब लोग कर क्या रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीज समझनी है कि टेक्स्ट आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डेड है, चलता नहीं है। हाँ चलता है, लेकिन आपको उसको सही तरीके से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियो की। तो अभी देखो, अगर कुछ लोग हैं जो आइडियो भेजते हैं, तो आइडियो का भी आप रेशियो देख सकते हो कि कितना परसेंट है। देखो टेक्स्ट में, आइडियो में उतना ट्रस्ट नहीं होता। और अगर इमेज की हम बात करें, तो इमेज में बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। इमेज आइडियो से, टेक्स्ट से बहुत अच्छा होता है। और यदि हम वीडियो बना सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। आज देखो हर जगह वीडियो ही चलता है, हर जगह वीडियो आप देखते हो तो वीडियो, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे आप जूम में कर रहे हो लाइव, या फिर आप इसका रिकॉर्डिंग सेशन सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो फॉर्म में आपको दिख रहा है, राइट। तो आप समझो वीडियो सबसे ज्यादा चलता है। तो अब जो चीज चल रही है, उसी पे यदि आप बैठोगे, सवार हो जाओगे, तब तो आपकी जो जीत है वो पक्की है। तब तो आप अपनी जो दूरी है, जो आपकी मंजिल है, वो बहुत ही आसान तरीके से आप उसे पा लोगे। अगर आप पे इस तरीके से नहीं करोगे, मतलब आउटडेटेड चीजों को आप यूज करोगे, उन पे काम करोगे, तो आउटडेटेड रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अब करना क्या है कि इमेज के फॉर्म में जाना है और वीडियो के फॉर्म में जाना है। और अभी इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हम वो भी समझते हैं। तो आप पहली चीज तो ये भी डिसाइड कर लो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और आइडियो के फॉर्म पे नहीं जाना है। चाहे आप इंस्टाग्राम में ऐड रन करें, अच्छा आप तक आज तक अभी मतलब अभी आपने ये नहीं देखा होगा कि सिर्फ टेक्स्ट लिखा आ गया हो एड में। अगर वो टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, तो वहां पे ज्यादा हमारा ट्रस्ट नहीं होता, वहां पे ज्यादा हमारी क्यूरियोसिटी नहीं होती। वहीं पे अगर कोई बंदा क्या करता है, इमेज डालता है ऐड में, तो वहां पे हम उसमें क्लिक करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। अगर कोई बंदा वीडियो देखता है, वीडियो का ऐड लगाता है, तो वहां पे भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाते हैं और उस ऐड में क्लिक करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, वीडियो चल रहा है, इमेज चल रहा है, तो आप इन्हीं का यूज करो, टेक्स्ट का यूज मत करो। टेक्स्ट का आपको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि एक वीडियो और एक इमेज, मतलब एक इमेज हो गई और एक वीडियो हो गई, इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा इनको क्रिएट करते वक्त, क्योंकि आपको वन टाइम इन्हें क्रिएट करना ही पड़ेगा। और वन टाइम में ये बेटर नहीं आएंगी, तो आपको एक बार, दो बार, 10 बार भी क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको एफर्ट वन टाइम करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऐड की या ऑर्गेनिक की, मैं आपको बताता हूं, ऐड में आप यूज कर सकते हो इसको, इमेज को और वीडियो को। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक जा रहे हैं, तो आप इसका यानी कि वीडियो को आप कम ही यूज करो, आप इमेज का यूज करो। अब वो किस फॉर्म में होंगी, क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, जो आपकी इमेज होगी, इमेज होगी तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट जिस तरीके से होती है फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आप अपनी पोस्ट को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपकी जो फोटो होगी, इमेज होगी, उसको आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट की फॉर्मेट में। अगर हम बात करें वहीं पे वीडियो की, अभी देखो वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो वीडियो किस तरीके से चलते हैं, अगर जिस तरीके से हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं उस तरीके से बहुत कम चलते हैं, से ओनली 6% चलते हैं। अगर हम रील की बात करें, शॉर्ट की बात करें, तो इस तरीके से 94% लोग इस तरीके से वीडियो देखना पसंद करते हैं। और आप भी देखते हो कि आजकल चाहे रील की बात हो, चाहे टिकटॉक की बात हो, और मतलब इसी तरीके में ज्यादा ज्यादा वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। और ये सारी चीजें मैं अपने से बता नहीं रहा हूँ, ये सारी की सारी मैंने रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद ये सारा का सारा आपको डाटा बता रहा हूँ। तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो लीड जनरेशन वाला पार्ट है ना, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, आप इसे 2 बार 3 बार समझो। जब जब आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आप वीडियो को रिपीट करो, वीडियो को देखो, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जो चीजें मैं आज आपको सारी एक डेस्कटॉप के अंदर या फिर डिजाइन करके और या फिर एक वीडियो के अंदर सारी चीजें समझा रहा हूं, तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। ये टाइम देने के बाद ये सारी चीजें मुझे समझ में आई हैं, और करने में भी टाइम लगा है। तो आपको इन चीजों को समझना है और फिर उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। ये हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमारी इमेज होगी,
पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम इमेज और वीडियो का यूज करेंगे। सेकंड हमने डिसाइड किया कि इमेज का यदि हम यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पोस्ट में यूज कर सकते हैं, की तरह यूज कर सकते हैं, और भी आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो शूट करोगे, वीडियो बनाओगे, तो आप किस के फॉर्म में बनाओगे? आप रील के फॉर्म में, या फिर अगर बात करूं तो शॉर्ट के फॉर्म में बनाओगे, क्योंकि ये ज्यादा चलता है। जो ज्यादा चलता है वही चीज हमें क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि वीडियो की लेंथ की। अब देखो वीडियो लेंथ कितने मिनट का होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि कुछ लोग हैं 2 4 10 मिनट का बना देंगे तो देखता कौन है। आजकल जो हमारे माइंड की कैपेसिटी है ना, तो बहुत कम है। मतलब मैं बात करूं तो हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को स्क्रॉल करते हैं जब से टिकटॉक आया है। पहले यूट्यूब वीडियो देखते थे तो हमारे पास पेशेंस होता था, लेकिन अब पेशेंस ही नहीं है। राइट। तो यहाँ पे आप क्या करना है, वीडियो की लेंथ यदि आपसे आप इसे समझो, एक जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगाया है, यदि 1 से 2 मिनट का वीडियो है तो आपको 80% लोग देखेंगे आपके वीडियो को। यदि 2 से 3 मिनट का वीडियो है तो 70% लोग, 3 से 4 मिनट का वीडियो 60% लोग, 4 से 5 मिनट का वीडियो है तो 55% लोग, 5 मिनट से ज्यादा है तो 45% लोग आपके वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे। तो आप समझो कि जो ये वीडियो की लेंथ है, तो आपको जो अपनी एड के लिए यूज करना है, तो आपको वो क्या करना है, आपको समथिंग समथिंग करना है। कितना? 1 से आप 1.5 मिनट का वीडियो रख लो, 2 मिनट का, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। और हो सके तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सारी चीजें कवर कर लो, जिससे जो लोगों का अटेंशन है वो सारी चीजें आप ग्रैब कर सको। और उस वीडियो के अंदर आपको मतलब इतनी सारी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है, कॉपी राइटिंग तरीके से, जिससे जो चीजें हम उसे देना चाहते हैं वो 1 मिनट के अंदर ले ले। अब ये कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ। अब देखो, आप जितने भी ऐड देखते हो तो उनमें होता क्या है, 1 1.5 मिनट के अंदर तो वीडियो होती है, 2 मिनट के अंदर तो वीडियो होती है, ऐसा तो नहीं है 5 मिनट की वीडियो होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये 1 1.5 मिनट का वीडियो आप कैसे क्रिएट करोगे, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं तो पहले तो आपके पास क्लियर मैसेज होना चाहिए, ऑडियो क्वालिटी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, तब जाके जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। अब यहीं पे आप अगर इमेज क्रिएट कर रहे हो, एक पोस्ट बना रहे हो, तो उसके लिए आपके पास राइट मैसेज होना चाहिए, हाई क्वालिटी एलिमेंट आपको यूज करना है जो कि कैनवा आपको प्रोवाइड कर देगा, कलर कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, राइट फॉन्ट का यूज करना है, तो ग्राफिक्स का आपको सही तरीके से यूज करना है। जब आप इन सही चीजों का आप यूज करोगे तो जो आपकी पोस्ट है, आप देखो जो लोग एड रन करते हैं तो उनकी जो एड होती है, एड कॉपी होती है, वो कितनी बढ़िया होती है, जो एड की इमेज होती है वो कितनी बढ़िया होती है, कितनी हाई क्वालिटी में होती है, जिससे हमारा जो माइंड है वो सोचता है यार चलो देख लेते हैं एक बार, हो है क्या। और वहीं पे अगर आप भद्दी सी कोई पोस्ट बना दोगे, भद्दा सा एड चला दोगे, तो वहां पे लोग क्या करेंगे कि लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। लोग, आप लोगों के पास रीच आउट करोगे, लोग उसे मतलब इग्नोर कर देंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, यदि आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं और यदि आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तब जाके आप बेस्ट। और आपको मैं सजेशन ये दे सकता हूँ कि अगर आप एक बोया का माइक खरीद लो, यदि आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, नहीं आप नॉर्मल यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उससे भी काम चला सकते हो, ठीक है। लाइटिंग होनी चाहिए। और इसके बाद क्या क्या जरूरी है वो भी हम देखते हैं। अब सबसे पहले, ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपको क्वालिटी वीडियो स्टेप के लिए, और या फिर हम अगर मैं बात करूं कि पोस्ट है जो हम ऐड के लिए बना रहे हैं पोस्ट, उसमें अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को दिखाना है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ेगी। अगर आप स्क्रिप्ट रेडी नहीं करोगे तो आप कम शब्दों में क्या दोगे, जिसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, तो कम शब्दों में आप क्या दोगे। तो इसके लिए आपको एक पेन उठाना है, एक काफी उठानी है, बुक उठानी है काफी, और उस पर नोट करना है। आपको एक बार नहीं 10 बार मिटाना है। देखो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि एक बार नहीं आप 10 बार ट्राई करो, क्योंकि जब आप पहली बार ट्राई करोगे तो पहली बार जो चीज क्रिएट होती है परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब आप उसमें कंटिन्यू काम करते हो तो होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्ट चीज निकल के आती है। तो आपको फोकस ये करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करो, मतलब 1 से ज्यादा बार आप उसे क्रिएट करो। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको स्क्रिप्ट रेडी करनी है, क्योंकि स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है वहां से आपको 99% रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप स्क्रिप्ट खराब कर दोगे और तो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, ऐड तो चलेगा, लोगों के पास आप जाओगे ऑर्गेनिक भी, लेकिन लोग आपके मतलब जो भी आपने यहाँ पे चीजें बनाई हैं
उसमें लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेन और कॉपी लेना है और उसमें स्क्रिप्ट रेडी करनी है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट आपको किस तरीके से रेडी करनी है, कन्वर्टिंग एड स्क्रिप्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले वर्निंग प्रॉब्लम पे फोकस करना है। आप ये भी ध्यान दे लो कि आपका निश क्या है, कस्टमर क्या है, राइट। अब मान के चलो कोई जैसे एफिलिएट मार्केटर कोच है, तो उसकी अब मैं अगर मैं बात करूं बर्निंग प्रॉब्लम की, जो उसका निश हो गया, तो वो क्या हो गया उसकी, अगर मैं बात करूं कस्टमर की बात करूं, निश की बात करूं, तो एफिलिएट मार्केटर हो गए, राइट। और बर्निंग प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो उनके पास है मतलब इनकम नहीं आती है, कंसिस्टेंट इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम वीडियो एडिटर की बात करें तो उसका निश हो गया वीडियो क्रिएटर, राइट, कि वो वीडियो क्रिएटर नहीं है सही तरीके से, और वीडियो नॉट एंगेजिंग, वो वीडियो को एंगेज नहीं बना पाता, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये उनकी बर्निंग प्रॉब्लम हो गई। अब उसके बाद आपको मिसिंग थिंग कि वो मिस क्या कर रहे हैं, ये चीज भी आपको बताना है। एफिलिएट मार्केटर मिस्टेक क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम जो उनके पास होता नहीं है, वो मैनुअल सारी चीजें वर्क करते हैं। और यहाँ पे अगर वीडियो एडिटर की बात करें तो लैक ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर नॉलेज, मतलब उनके पास सॉफ्टवेयर का जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उनका सही तरीके से नॉलेज नहीं होता है, ये मिसिंग थिंग हो गई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ न्यू थिंग यू पर्पज, तो आप उनको बता सकते हो, यदि एफिलिएट मार्केटर है तो ऑटोमेशन आप उसे बता सकते हो, जिस तरीके से अभी आप ये सारी ट्रेनिंग करके आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। और यदि मैं वीडियो एडिटर की बात करूं तो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले बर्निंग प्रॉब्लम पे फोकस करना है। यदि आप बर्निंग प्रॉब्लम पे फोकस कर लोगे, अपने कस्टमर पे फोकस कर लोगे, तो आपकी जो अब बात आती है ना कि हम वीडियो कैसे शूट करें, वीडियो में हमें क्या बोलना है, एड में कॉपी में हमें क्या लिखना है, इमेज में हमें क्या लिखना है, तो यहां से हमें चीजें मिलने वाली हैं। पहली चीज हमें बर्निंग प्रॉब्लम, दूसरी चीज मिस क्या कर रहे हैं, मिसिंग थिंग आपको लिखना है, और न्यू थिंग यू पर्पज, आपका क्या पर्पज है, राइट, आप उन्हें क्या नई चीज दे सकते हैं। इस तरीके से जब आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्लिक करने के, लोगों को आप अटेंशन ग्रैब कर लोगे, राइट। तो इस तरीके से आपको बर्निंग मतलब कन्वर्टिंग एड स्क्रिप्ट रेडी करनी है, चाहे आप वीडियो की करो या फिर आप इमेज की करो। अब यहाँ पे बात आती है, आपको रिकॉर्ड करना है वीडियो। आपको सिंपल से अपना मोबाइल उठाना है और अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है। और यदि आप इमेज क्रिएट कर रहे हो तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि आप अपनी जो एड कॉपी है उसको आपको डिजाइन करना स्टार्ट कर देना है, कैनवा बेस्ट वे है। और यहाँ पे अपने आप वीडियो को भी एडिट कर लो जिससे इंगेज हो जाए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाए। अगर आप एडिट नहीं करोगे तो वहाँ पे इंगेजिंग वीडियो नहीं होगा, तो ज्यादा लोग इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। जब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पे आपके जो चांस हैं लोगों के क्लिक करने के वो कम हो जाएंगे। तो जितना अट्रैक्टिव, जितना इफेक्टिव आप बना सकते हो तो आप बनाओ वन टाइम एफर्ट लगा के। और सिर्फ वन टाइम नहीं, आपको ये धीरे धीरे करके आपको स्किल्स डेवलप करनी है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी एडिट कर सकते हो वीडियो, एड कॉपी मतलब जो डिजाइन है आप अपनी वो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो होगा क्या कि अब आप कहीं ना कहीं रेडी हो जाओगे। अभी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो है यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, तो इस वीडियो पे मैंने एडिटिंग भी की है। और लाइटिंग की बात करूँ तो लाइटिंग भी ठीक ठाक ही, मैं कहूँगा पहले के हिसाब से ठीक ठाक ही है, ठीक है, अभी के हिसाब से तो ठीक ठाक नहीं है। और एडिटिंग की है मैंने, टेक्स्ट का यूज किया, फॉन्ट का यूज किया है, जिससे वीडियो एंगेजिंग बनता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो मैं आपको बता रहा था, देख दोनों एग्जांपल मैंने की। अब यहाँ पे आपको पूरी पूरी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि आप इमेज क्रिएट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से क्रिएट करो, ठीक है, फॉन्ट जितना कम कर सको आप कम कर सको करो। और यहाँ पे आपको अगर ऑर्गेनिक जा रहे हैं तो इस तरीके से आपको एक पूरा फॉर्मेट बनाना है, पहले इमेज रहेगा, फिर टेक्स्ट रहेगा, फिर लिंक रहेगा। अगर इसके अलावा आप जाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इमेज है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, हमने यहाँ डिटेल दे के रखा है, कुछ चीजें हमने यहाँ पे बता के रखा है टेक्स्ट फॉर्म में जिसे वो पढ़ सकता है। और एक्शन लेने के लिए हमने यहाँ पे लिंक दे रखा है, ताकि वो हमें हाय हेलो मत भेजे, भैया तेरा मन है तेरी मर्जी है तू लिंक में क्लिक कर और जा और देख सारी चीजें। ये चीज आपको करना है। यदि आप इस चीज से गुजरोगे, इस चीज को करोगे, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, चाहे आप ऑर्गेनिक जाओ चाहे आप पैड जाओ। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं दोगे, अभी आप देखो, अगर हम बात करें ऐड की बात करें तो सिंपल से आपको ये ऐड लगा देना है, ये इमेज आपको सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट आप प्राइमरी टेक्स्ट या फिर जो भी आप डिस्क्रिप्शन इसे डाल दो, और अपनी जो लिंक है तो आप यहाँ पे इसे डाल दो,
राइट। तो ये एक ऐड हो गया। अगर आप ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं तो सिंपल सा आप एक इमेज उठाओ, टेक्स्ट उठाओ और लिंक उठाओ, इसे आप इस तरीके से डिजाइन करो अपनी, आपको सिर्फ आइडिया लेना है, राइट, और इसे डिजाइन करो और बस काम करना स्टार्ट कर दो। और इस तरीके से आप जो मैंने वीडियो बताया आप वीडियो बना लो, और अब आप रेडी हो काम करने के लिए। बस सिंपल से अब आपको करना क्या है, इनको अब आपको करना है प्रमोट। क्या करना है, प्रमोट करना है, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल से आप ऑर्गेनिक भी जा सकते हो और पेड भी जा सकते हो। तो अब आप आपको मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है तो वो मैं आपको बताऊंगा कल की ट्रेनिंग में कि आपको ऑर्गेनिक कैसे जाना है, पेड कैसे जाना है। ठीक है। तो लीड जनरेशन के जो मेथड है अब वो हम कल की ट्रेनिंग में देखेंगे। हेलो। हेलो। या ठीक है रावण। हाँ, कल जाने का कि चलेगा, आप जैसे बोलो। हाँ हाँ हाँ, कल ही अपन इसे अटेंड करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से देख सको और समझ सको, ओके। और फिर कल हम ओके। उसमें एंटर कर जाएंगे। चलिए। ओके। या हाँ। इसे हम एंड करते हैं फिर।